मिहिर अभी क्लास 9th में था और अभी वो अपनी टीन एज में था। तो उसका बस यही काम था कि स्कूल जाना, पढ़ाई करना और घर लौट के आना, बाकी ट्यूशन वगैरह। तो अभी उसकी लाइफ में कुछ खास इतना फ़न नहीं था, ऐसे ही बोरिंग लाइफ थी, रोज़ पढ़ने जाना आना, यही सारी चीज़ें। अब एक टाइम की बात है जब मिहिर ने अपने एक क्लास के ही दोस्त के साथ प्लान बनाया कि वो उसके घर जाएगा और एक नाइट स्टे करेगा और ये लोग अपना उस रात थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, ऐसे मूवीज़ वूवीज़ देखेंगे, कहानियाँ सुनेंगे, सारी बातें। तो वो ऐसे वो लोग एंजॉय कर लेंगे। तो उसके दोस्त ने प्लान डन किया कि ठीक है भाई, मिलते हैं। और उस दिन मिहिर बहुत एक्साइटेड था, सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी हो गया बिना किसी के डांटे या कुछ कहे और फटाफट स्कूल पहुंचा। लेकिन आज स्कूल में ना उसका दिन शायद अच्छा नहीं था। जो जो टीचर आ रहे थे वो उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिए जा रहे थे। कभी क्लास के बाहर निकाला जाता, कभी कुछ होता, कभी कुछ। तो मेरे को सुबह से ही बड़ा बेकार बेकार एक्सपीरियंस हुआ था। अब उसके बाद में उसका इंग्लिश का जब लेक्चर लगा तो टीचर ने सारी क्लास को एक ऐसे लिखने को बोला और 1 बाय 1 बोला कि रीड करके सब लोग अपने ऐसे सुनाएंगे। लेकिन मिहिर का थोड़ा सा हाथ तंग था इंग्लिश में या कुछ भी बात थी, वो उतना अच्छे से ऐसे लिख नहीं पाया। और इसी बात की पनिशमेंट टीचर ने उसे दी कि वो क्लास सारी ख़त्म हो जाएंगी तो वो यहाँ बैठकर लगभग 15 to 20 टाइम्स ऐसे को लिखेगा और उनसे चेक करा के जाएगा। और अगर आज वो चली गई तो फिर वो जब आएंगी तो उनको दिखाएगा कि उसने ऐसे लिखा हुआ है और इससे पहले वो स्कूल से बाहर नहीं जाएगा। तो मिहिर ने सोचा यार इस किस टाइप की पनिशमेंट है, छुट्टी हो जाएगी तब भी मैं बैठा रहूँगा और आज तो मुझे दोस्त के यहाँ जाना है। लेकिन अब टीचर ने बोला था तो क्या ही कहता, और वैसे भी पूरे क्लास के सामने इतना जलील हो चुका था। तो बेचारा बस अपना ऐसे उसने कॉपी उठाई और जब तक टीचर का जो लेक्चर चल रहा था तब तक लिखा और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े। उसके बाद में छुट्टी हो गई, सबके सब भाग गए अपने अपने घर। लेकिन मिहिर अभी स्कूल में बैठा हुआ था और अपने वो ऐसे लिख रहा था। ऐसे लिखते लिखते लगभग 2-2.5 घंटे बीत गए और अब जब काम हो गया था और टीचर भी जा चुकी थी तो मिहिर ने अपना बस्ता बांधा और उठ के घर की तरफ जाने लग गया कि चलो भाई अब घर पहुंचता हूँ, कितना थका देने वाला दिन था। और ऐसे ही करके वो घर की साइड बढ़ने लग गया। अब मिहिर जब रास्ते में जा रहा था ऐसे ही पत्थरों को पैर मारता हुआ, सब सोचता हुआ दिन भर जो भी उसके साथ हुआ, चलते चलते उसने ध्यान दिया कि उसके पीछे एक ब्लैक कलर की गाड़ी आई जा रही है। तो पहले उसको लगा होगा चलो ऐसे कोई गली कूचे में घुस गया होगा कार लेके तो लेके जा रहा है। लेकिन मिहिर देख रहा है जहाँ जहाँ मिहिर चल रहा है वहाँ वहाँ वो कार और धीमी धीमी स्पीड पे चल रही है। तो मिहिर ने जब तक ध्यान नहीं दिया था तब तक वो चीज़ ठीक थी। लेकिन अब जब मिहिर ने ध्यान दे दिया तो वो डरने लग गया कि यार ये कौन है, पीछे क्यों आ रहा है, और जानने वाले लोग भी नहीं होंगे ऐसे तो कौन कौन ही होएगा, और कोई जानने वाला होगा तो आवाज़ ज़रूर देगा ना, ऐसे थोड़ा ना पीछे पीछे लगा रहेगा। अब जब मिहिर डरने लग गया तो मिहिर अपने कदम तेज़ तेज़ बढ़ाने लग गया कि चलो आगे बढ़ जाता हूँ, जहाँ लोग होंगे या कार वार निकल रही होंगी और सारी, तो मैं भी कहीं इधर उधर मुड़ जाऊँगा, क्या पता ये सच में पीछे लगे हुए हैं अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो मिहिर थोड़ा थोड़ा पैर तेज़ बढ़ाने लग गया और जैसे जैसे मिहिर ने अपनी स्पीड बढ़ाई वैसे वैसे कार की स्पीड बढ़ने लग गई। अब मिहिर ने सोचा कि सबसे भीड़ वाला रास्ता जो होगा उधर से जाऊंगा। और जैसे ही मिहिर मुड़ने वाला था उस रास्ते के साइड में और भागता 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 एकदम टर्न आया, तभी वो कार उसके सामने आके रुक गई और मिहिर का एकदम रास्ता ब्लॉक हो गया आगे का। अब मिहिर पक्का समझ गया था कि ये कोई जानने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन तभी कार में से एक आदमी ने शीशा नीचे किया और मिहिर को बोला कि कहाँ जा रहे हो। तो मिहिर ने बोला कि बस घर जा रहा हूँ। तो वो आदमी बोलने लग गया मिहिर को कि आओ बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, काफ़ी देर से देख रहे हैं कि तुम अकेले जा रहे हो और कोई तुम्हारे साथ में नहीं है। तो मिहिर ने बोला नहीं नहीं, मैं रोज़ अकेले जाता आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ आराम से। और मदद के लिए थैंक यू बोला और आगे बढ़ गया। अब जैसे ही कार को ऐसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा तभी उसको फील हुआ कि जैसे वो फिर से गाड़ी पीछे लग गई हो इसके, और इस बार वो बहुत तेज़ तेज़ फिर भागने लग गया। अब भागा था वो लेकिन इतना दूर नहीं भाग पाया, तभी उसको लगा जैसे उसके सर पे किसी ने बहुत तेज़ कुछ मारा है और उसे चक्कर आ गया। और मिहिर अपने आप को पाता है नेक्स्ट टाइम, दोनों हाथ उसके बंधे हुए थे, उसके सर पे शायद लगी हुई थी, उसके सर में बहुत दर्द हुआ था और उसको सब कुछ धुंधला दिख रहा था। और जब उसने प्रॉपर आंखें खोली तो वो देखता है कि कार में बैठा हुआ है और आगे एक आदमी कार चला रहा है जो कि बहुत ही गंदा दिख रहा है
और एकदम जो दिखने में ही सस्पिशियस लोग नहीं होते हैं, जिनकी आंखें ही बता देती हैं कि वो सही लोग नहीं हैं, उस टाइप का बंदा था। और जो पीछे बैठा था वो एक ऐसा हस्त पुस्त तंदुरुस्त बंदा जिसका पेट निकला हुआ है बाहर, तो हस्त पुस्त तो नहीं हुआ खैर, लेकिन हाँ वो बैठा हुआ था और उसने मेहर को बहुत तेज़ पकड़ रखा था, जिससे मेहर भागने ना पाए या फिर कार वार के शीशे ना पीटने पाए। तो मेहर को समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, मतलब कहाँ ले जा रहे हैं और क्या हो रहा है सब कुछ। तो मेहर चिल्लाने लग गया कि कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग और क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, और मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ा नहीं मैंने, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। अब मेहर बहुत शोर मचाने लग गया और उन लोगों को डर लगने लग गया कहीं कोई पकड़ ना लेने। तो उस आदमी ने, वो मोटा आदमी, उसने एक टेप निकाला और मेहर के मुंह पे चिपका दिया। और मेहर को तब भी मेहर शोर मचा रहा था, मतलब चिल्ला रहा था, पैर वैर बजा रहा था बार बार अपने। तो इन लोगों को खतरा सा लगा, तो जैसे ही थोड़ा सुनसान रास्ता आया, इन लोगों ने मेहर के हाथ पैर बांधे और अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लिया पीछे, और डिग्गी में डाल दिया और आगे बढ़ने लग गए। आगे बढ़ते बढ़ते अब मेरे को लगा था कि बस अब सर पे चोट लगी गई है, और उसको थोड़ा थोड़ा सर से ऐसा लग रहा था कि खून निकल रहा है, मतलब उसे गीला गीला फील हो रहा था पीछे सर से कुछ। और बाकी उसके हाथ पैर बंधे हुए, मुंह बंधा हुआ है और डिग्गी में पड़ा हुआ है। तो उसको उम्मीद नहीं थी कि वो आज बच पाएगा, क्योंकि इतनी कम हवा, ऊपर से सर में इतना तेज़ दर्द, और बड़ी बुरी कंडीशन में था वो पड़ा हुआ। और उसको बस लगा था कि पता नहीं यार, अब मेरे घर वाले मुझे ढूंढेंगे, मेरे जानने वाले लोग मुझे पूछेंगे, स्कूल में भी लोग मुझे पूछेंगे कहाँ गया, और मैं किसी को कैसे बताऊंगा कि मुझे कैसे किसने उठा लिया, और ये सारी बातें। मेहर बहुत परेशान हो रहा था और उसको लगा था उसकी मौत एकदम करीब है, अब उसको पता नहीं कि कब अगला उसका पल, उसका आखिरी पल होगा। बेचारा बहुत परेशान था, बस अपनी बस मौत का वेट ही कर रहा था वो। तभी एकदम से उसके मन में बहुत ज़्यादा उम्मीद जग गई, जब कार रुकी और उसको कुछ ऑफिसर्स की आवाज़ें आईं। जैसे पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं तो पूछने लगते हैं ना पेपर कहाँ है और ये वो, तो वैसे ही उसको आवाज़ आई और पुलिस शायद उन लोगों से पेपर वगैरह मांग रही थी। तो मेहर बहुत चिल्लाना चाहता था कि उसकी मदद कर दे कोई पुलिस वाला, और वो देखे एक बार आके गाड़ी में क्या छिपा रखा है। और बस मेहर प्रे कर रहा था भगवान से कि बस कुछ तो करो कि इनका माइंड इधर भी आए और ये डिग्गी चेक करें आके गाड़ी की। लेकिन पुलिस वाले शायद चेक करके चीज़ें इन लोगों से बातचीत कुछ करने लग गए कि कहाँ जा रहे हो, क्या है ये वो। इतने में ही बहुत ज़्यादा गोलियां चलने की आवाज़ है, जैसे 5-6 गोलियां किसी ने चला दी हो। अब किसने किसको गोली मारी ये पता नहीं चला, लेकिन गोली चलने की आवाज़ आई और फिर सब शांत हो गया। अब मेहर कार की डिग्गी में था, उसको तो पता भी नहीं बाहर किसने किसको मारा, और अगर इन लोगों ने पुलिस वालों को मार दिया होगा तब तो मेहर का आखिरी दिन है, और अगर पुलिस वालों ने इनको मारा होगा तो मेहर बच सकता है। बस इसी कश्मकश में पड़ा हुआ था वो। और इतने में ही उसने सुना कि एक पुलिस वाले ने बोला कि फटाफट पूरी गाड़ी चेक करो, देखो क्या क्या सामान है इसके अंदर। और ये सब बातें जैसे ही सुनी मेहर ने, मेहर समझ गया कि पुलिस वालों ने शायद उनको गोली मारी है, और शायद वो डिग्गी भी चेक करेंगे तो मुझे बाहर निकाल लेंगे। अब उसकी सांसें उखड़ रही थी मेहर की, अब उसको लग नहीं रहा था कि पता नहीं जब तक ये खोलेंगे मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। पुलिस वालों ने सब कुछ चेक कर लिया, उधर से शायद उनको कुछ नहीं मिला। तभी उसको ऐसा सुनाई दिया कि बिल्कुल डिग्गी के बगल में आके किसी पुलिस ऑफिसर ने बोला है कांस्टेबल्स को कि एक बार डिग्गी खोलना। और जैसे ही डिग्गी खोली ना, तो किसी पुलिस ऑफिसर ने लगातार बिना देखे गोली चलाना शुरू कर दिया, और 3-4 गोलियां डिग्गी पे आके लगी। और किस्मत की बात ये थी कि मेहर को एक भी गोली नहीं लगी, मतलब वो बच गया। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर ने देखा कि उसके अंदर एक बंदा पड़ा हुआ है, वो भी इतनी बॉन्डेज कंडीशन है, मतलब ये लोग किडनैप करके ले जा रहे थे उसको, और किडनैपिंग का केस था ये। तो पुलिस ने फटाफट एम्बुलेंस को कॉल किया, और मेहर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल तब तक हो चुकी थी, और इसको एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में, और थोड़ा बहुत इलाज चला, और लकीली थोड़ा टाइम बचा था इसके पास, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इनको बचा लिया। और जैसे मेहर को होश आया, चीज़ें ठीक हुई और थोड़ा बहुत वो उठने बैठने लायक हुआ, तभी वो देखता है कि न्यूज़ में ये खबर बहुत ज़्यादा चल रही है कि किस तरीके से 2 गैंगस्टर टाइप के किडनैपर जो थे वो पकड़े गए, और उनमें से एक का एनकाउंटर हो गया और एक ने एक पुलिस वाले को गोली मार दी, और वो वहाँ से फ़रार हो गया। और गाड़ी में एक किडनैप किया हुआ बंदा मिला, जो कि कोई और नहीं मेहर ही था। और मेहर ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, और वो सारे पल दोबारा जी रहा था जो उसने खौफनाक तरीके से बिताए थे, कि पता नहीं कब
उसकी आखिरी सांस चलेगी। तो मिहिर इस चीज़ को सोच सोच के बस डरता रहा कि वो जो दूसरा बंदा है वो इस टाइम किसी और के साथ क्या कर रहा होगा, कहीं क्या दोबारा से वो किसी को किडनैप कर रहा होगा या कहीं ले जा रहा होगा। खैर, मिहिर अब उसको शक्ल से इतना अच्छे से पहचानता नहीं था, लेकिन जितना हो सका मिहिर ने पुलिस की हेल्प की इस बारे में। और मिहिर को इस बात का बहुत दुख भी हुआ कि उसको बचाने के चक्कर में एक पुलिस वाले की जान चली गई। लेकिन मिहिर ने उस हॉस्पिटल से निकल जाने के बाद उन बुरी यादों को मिटाने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो टाइम उसके लिए ऐसा टाइम था जिस टाइम उसने अपनी मौत को सबसे करीब से देखा था। लेकिन शायद उसके माइंड में एक ट्रॉमा टाइप का बैठ गया था, इसीलिए वो कभी भी कहीं भी अकेले नहीं जाया करता था। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।